किसी बात पे बना, मजहब के नाम पर बना, दूसरे मजहब वालों ने कहा उन्हें अलग रखना चाहिए। जिस दिन 1947 में मजहब के नाम पर उन्हें पाकिस्तान दे दिया गया था, उसी दिन भारत को हिंदुस्तान घोषित कर दिया चाहिए। लेकिन हिंदुकरण के बाद कोई सोया, हिंदू सोया और दिल्ली के पास हमारी कथा सुनने आए हो तो अगर बिना जागे के चले गए तो तुम्हारी जिंदगी किसी काम की नहीं आ रही। तुमने जितनी कथाएं नहीं सुनी, इतने बाबा नहीं तुमने निपटा दिए, हमको भी निपटाएंगे। हमारा कथा सुनाना सार्थक हुआ, तुम्हारा सुनना सार्थक हुआ। मेरे पास लोग हमसे पूछते बाबा करते क्या हो, हमको भैया चलती हुई लाल ट्रेन है, हम भी चल रहे हैं, अगर बगल में अंधेरे में खड़े हैं उनको भी उजाला रखा, इसे उठा दो ना। घर से पंछी अब निकला, जिस घर से पंछी निकला उस घर में नहीं आना है, उस घर में नहीं आना सोने वाले। संतों का जिन पे आशीर्वाद, जिन्होंने मुख्यमंत्री शपथ ली
तुरंत यमुना मैया की सफाई शुरू कर दी। भगवान ने कहना बहुत प्यारे, दिल्ली की सत्ता पर आसीन और हिंदुत्व का भगवान का झंडा बुलंद करने वाली दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी आई। संपूर्ण पश्चिम विभाग राजस्थान के लोग जोरदार ताली बजाकर के स्वागत, क्योंकि हमने सुना है अब दिल्ली में आने वाली छठ पर माताएं यमुना मैया में स्नान करके छठ की पूजा करेंगी। हमने सुना है कि अब दिल्ली में जो यमुना मैया की तरफ लोग देखते नहीं थे, घृणा करते थे, ऐसा समय आने वाला है दिल्ली के यमुना के घाटों पर यमुना मैया की आरती होने वाली है। उनका आनंद आना होगा, उनके स्वागत के साथ हम लोग चेतावनी होगा, दोनों हाथ उठाकर सोने वाले श्री मनोज तिवारी जी भी आए हुए हैं। आज पश्चिम बिहार इस उत्सव में भोजपुरी गीत भी गाए गए। भोजपुरी गीत में गाए गए किया हो बिहार के लाला, बड़े भाव के साथ हम लोग भोजपुरी सुने। लेकिन अभी हमारी बात को सुनो। सोने वाले जहां
चारों दीवारों का कटोटा है, दीवारें स्वर्ण की है, उसी के बीच में स्वर्ण नहीं होता है। एक बात बोले, बुरा न माने। हमें कई बार देश के गद्दारों को देखकर एक तर्क बहुत याद आता है। एक व्यक्ति ने पूछा, बोले महाराज हनुमान जी जब लंका गए तो बंदरों को जोड़े गए, लंका भैया राम जी को पता था अगर हम बंदरों की जगह मनुष्यों को लंका ले जाएंगे, कई रावण ने कह दिया एक सोने के मकान का ऑफर है तो ये कार्य नहीं बदल देंगे। सनातन गिरना नहीं चाहिए। सनातन गिरना देखो बात बताओ, हनुमान जी लंका इतनी गोपा नहीं आई, इतनी झंझटें नहीं आई, पर क्या हनुमान जी रुके हैं? बोलो, हनुमान जी रुके क्या? हनुमान जी वापस आए। रावण ने इतना करवाया हनुमान जी को, तो जब बांध करके मेघनाद ब्रह्म अस्ति साधा पतिमन इनमें विचार जो न ब्रह्म सर मानव महिमा निकल पता। ब्रह्मास्त्र में हनुमान जी बन गए। हनुमान जी ने सोचा रावण के सामने जाकर रावण का वैभव देखा। अब रावण का वैभव कैसा है? हनुमान जी ने आंधी की कथा बताई। भरत नंदन तुम्हारो विशाल सिंहासन के ऊपर रावण बैठा, दसों दिक्पाल रावण के सामने हाथ जोड़े खड़े। काल को त्रिकूट पर्वत के 3 शिखर हैं। त्रिकूट का मतलब 3 पर्वत। काल यानी मौत, मौत को काल को रावण ने पर्वत के ऊपर बांध रखा, शनि को गुफा में लटका रखा, सभी देवताओं को ड्यूटी पर लगा रखा। बोले पानी कौन भरेगा? बोले वरुण देवता पानी भरेगा। बोले झाड़ू कौन लगाएगा? बोले वायु देवता झाड़ू लगाएगा। हनुमान जी कहते हैं बड़े बड़े देवता रावण की चकाचौंध के सामने हाथ जोड़कर खड़े। धन्य है वीर बजरंगबली, राम का दूत ऐसा होना चाहिए। रावण के सामने सीना तान करके हनुमान जी जब रावण ने हनुमान जी की आंखों में डर नहीं देखा, अभयता देखी। रावण से कोई बात करता था तो नजर नीची करके बात करता था, लेकिन हनुमान जी ने कहा, जैसे ही रावण ने हनुमान जी से बात की, ओए बंदर कहाँ का है? हनुमान जी बोले बोलो 10 बंदर। तुम कहो बंदर, हम तो श्रीमान जी गए। धन्य है हनुमान जी, बोलो 10 बंदर। रावण बोला डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले हमें तो नहीं लग रहा, हमें देख के तुम्हें डर लग रहा। रावण बोला हमें क्यों डर लगेगा, हमारा शरीर देखो। हनुमान जी बोले क्या देखें? रावण बोला देखो 20 हाथ है, मुंह देखो 10 है 10। हनुमान जी बोले बस 10 ही तो है, बस ज्यादा थोड़ी। रावण बोला हमें नहीं देखते तुम? हनुमान जी बोले क्या देखे? रावण बोला जब हम चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी बोले तुम्हारे तो चलने पे पृथ्वी डोलती है, हमारे प्रभु के तो छोटे भाई बोलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। एक बात बताओ, तो दादी क्या नहीं लगता? देखो बड़े बड़े देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। हनुमान जी बोली इसलिए तुम्हारे सामने खड़े हैं क्योंकि ये किसी के चरणों में नहीं पड़े
जैसे गायक होते हैं, और कोई बेहतरीन आदमी आ जाए, कोई बहुत बड़ा आदमी, मुख्यमंत्री जैसे लोग आ जाए, और फिर गायक का गाना बिगड़ जाए, उसे बराबर कोई कथा करता हो तो उसी समय पे कथा बिगड़ जाए, उसको भी बराबर हमें तो नहीं लगता तो लगता होगा ब्राह्मण को भी इतनी समाज में हनुमान जी मुंह तोड़ जवाब दे रहे, तो बड़ा दिमाग खराब हो गया रावण का, तो बताओ इससे डर नहीं लग रहा, रावण ने तुरंत मौत को बुलाया, मौत इधर या बंदर के बगल में खड़ी हुई, मौत हनुमान जी के बगल में खड़ी हुई, रावण बोला क्यों बंदर, अब डर लगा, मौत खड़ी है, मौत खड़ी जरूर हमारे बगल में है, पर देख दे रही है, देखने रही है, तो रावण बोला हमें क्यों देख रही है, बोले मोहम्मद कान में पूछ रही है, अभी चढ़ जाए बाद में किसी ने हनुमान जी से पूछा, यहाँ हनुमान जी डर नहीं लगता, इतना बड़ा प्रताप की रावण चलत सामने बोला कभी दशरथी रावण जिसकी वाणी इतनी विचित्र है, भुजाओं में बल इतना है, बड़े बड़े देवता सामना नहीं कर सकते, सूर्य की समान चमकता हुआ सितारा है, वर्तमान समय में चहुं दिशाओं में यह विद्वान रावण है जो 4 वेद 6 शास्त्र का गाता है, कुलदेवी का आराध्य है, लंकाधिपति है, लंका का राजा है, स्वयं जगत जगदीश्वर परमात्मा जगन्नाथ भगवान श्री हरि नारायण की पुत्री भार्या जानकी जी का हरण करने वाला है, इसको देखकर तो कोई डर नहीं लगता। हनुमान जी ने कहा गजब का सूत्र दिया, अगर कॉन्फिडेंस पाने वाले लोगों इनका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो, इस हनुमान कथा को सुनना। हनुमान जी कहते हैं जिसके सिर पर, जिसके माथ पर रघुनाथ का हाथ होता है वो लंका में भी काम का डंका सिर पर सीताराम लेकर फिर क्या करना। हनुमान जी कहते हैं किस बात का रावण होगा अपने लिए, हमारे लिए तो हमारे प्रभु का बात भी सही है। देखो कैसे सही, जिसकी प्यास जहां बुझे वही समुद्र, कैसे सुनो, जिसकी प्यास जहां बुझ जाए वही समुद्र है। यूनान का दार्शनिक हुआ डायोजनीज कहता है जिसकी प्यास जहां बुझे वही समुद्र समझना चाहिए। मतलब हमें प्यास यहाँ लगी, हम तुमसे कहें भैया पानी बताओ, तुम कहो जी मुंबई चले जाओ, समुद्र भरा है, भयंकर पानी है, ठटनी केवल, जब तक समुद्र जाएंगे बम्बई जाएंगे और पानी पीने जाए भेड़ी के नहीं उसका पता लगाएंगे तब तक हमें पट नहीं जाएंगे। वहां जाके करें क्या, बोले क्या करें, बोले जहां प्यास बुझ जाए वही समुद्र है। उसी प्रकार मेरे पांडव जिस गुरु की शरण, जिन ब्रह्म की शरण, रघुनाथ की शरण, हनुमान की शरण पकड़ने से जिंदगी में चांद लगना है, समझ जाना यही सब कुछ है। और अंधता जो सुनने तुम अलग अलग देवताओं को पूजोगे तो जरूरी नहीं है सब देवता तुमसे खुश होगा। कैसे समझो, 20 किलो मेढक तोलना बड़ी लंबी बड़ा, अब मेढक 1-1 किलो के तो होंगे नहीं, 20 होंगे, कोई 100 ग्राम का, कोई 500 ग्राम का, कोई 50 ग्राम का। अब 20 किलो मेढक तोलना हो तो 4 धरोगे 3 चढ़ जाएगा, पूरा दिन इसी में निकल जाएगा, 1 किलो की मुश्किल से नहीं हो पाएगा। तो करे क्या, एक काम 20 किलो का एक सिंगल मेढक पूछो जिसका वजन 20 किलो का, तो ज्यादा झंझट नहीं है, दोनों पैर पकड़ लो, धरो कराने में 20 किलो हो जाएंगे। उसी प्रकार एक को पकड़ लो जो अपने आप में वजन वाला हो, तो अन्य देवताओं को मनाने की आवश्यकता नहीं है। कैसे समझो, मान लो हम मंत्रियों को, दिल्ली के मंत्रियों को मनाए तो घर घर जाना पड़ेगा, एक मंत्री मिलेगा नहीं मिलेगा, नाराज हो जाए। अब हम मुख्यमंत्री आ गए, इन्हीं को मनाने में सब मंत्री हमारे जैसे अलग अलग हम मंत्रियों को मनाने जाए तो अलग अलग मंत्री मनाएंगे, 2-4 मंत्री मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, टाइम देंगे, नहीं देंगे, नाराज हो जाएंगे। अब हुआ क्या, मुख्यमंत्री कथा में आ गई है, इन्हीं को कह देंगे नहीं आज से हम सुनाए भैया अब देखे भक्तियों जब भी दिल्ली आएंगे व्यवस्था पूरी होती है, लेकिन जरूरत नहीं करती। अब आप हमसे पूछो इसका उपाय क्या, इसका उपाय भी है अलग अलग देवताओं को मनाएंगे, पता नहीं कौन देवता मानेगा नहीं मानेगा, एक वीर बजरंगबली को अगर मना देंगे तो
सब योगाभ्याम थे। और ये बात हमें हंसी नहीं करे बिना तर्क के, इसका तर्क भी है। और देवता जितना हरि हनुमत से, और देवता जितना हनुमत से। एक तर्क है, हमें एक तर्क बहुत समझ। मुख्यमंत्री बगल में बैठा, जैसे तिवारी जी के बगल में बहन मुख्यमंत्री बैठे, उनके बगल में एक दो जने और बैठे। अब जो उनके बगल में बैठे हैं, अब किसी छोटे मोटे अधिकारी की क्षमता नहीं है तो बगल वाले को उठा, किसी छोटे मोटे अधिकारी की क्षमता नहीं है तो उठा। हम भी यही बैठे बगल में बैठे। अब छोटे बड़े किसी नहीं भाग पाएंगे, जब मुख्यमंत्री है इसी प्रकार बजरंगबली अपने हो जाएंगे तो छोटे मोटे संकटों की औकात नहीं है, लेकिन दुनिया से उठा के हनुमान जी अपने हो जाएंगे तो बेचार छोटे मोटे संकट क्या कर पाएंगे, तो संकट आएंगे भी तो हमारे हनुमान जी संकट ते मन क्रम वचन। दिल्ली वालों मन क्रम वचन और संकट सब पीला संकट से बचाने का काम भी बजरंगबली संकट मोचन था। हनुमान जी महाराज इसीलिए सुंदर कांड की जो चर्चा है इसकी चौपाई होती है। ये जामवंत के वचन सुना जवानों में जोश होता है तो बूढ़ों में होश होता है। होश और जोश जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो विदेशी धरती पर भी अपना झंडा हनुमान जी जवान जामवंत जी में जोश और होश दोनों में। हनुमान जी भी जय हनुमान सागर, सागर का मतलब समुद्र, ज्ञान की सागर। ज्ञान कितना है मुझे पता नहीं सकते, एक होता लिमिटेड। अच्छा समुद्र में पानी कितना था, बोले मीडियम मीडियम है, अनलिमिटेड है, घटता बढ़ता रहता है। ऐसे हनुमान जी ने बोले क्या, बोले लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। तुलसीदास जी ने सोचा ज्ञान है, कितना ज्ञान है भाई, किसी को ज्ञान होता PhD का ज्ञान है, D.Litt है, LLB है, लॉ कर रखी है, डॉक्टरेट है, इतनी ज्ञान है। और हनुमान जी को कितना ज्ञान, जय हनुमान। अच्छा ज्ञान तो हो गया, आपका कितना है, बोले इसकी भी कोई बोले कितना बोले भाई बल हो, किसी ग्रह को धर्म माता पे पता लग जाता है। हनुमान जी को कहीं भी धर्म को छोटे भी हो जाए बड़े भी हो जाए। जो रावण लंका में हनुमान जी राम जी गए, रावण गए तो युद्ध होने लगा तो रावण ने यही तो कहा, एक काम करो युद्ध को जीतना है तो बंदर को बोले राम जी से हनुमान जी खड़ा है बंदर से। सेना बोली कौन सा बंदर, बोले तो पहली बात है। अच्छा हनुमान जी का नाम थोड़ी जानते थे ना, राम जी का उन लोगों ने अपनी तरफ से नया नाम रख दिया। सुंदरकांड में भी नाम आया मरकट, बोले कौन, बोले मरकट। अच्छा मरकट क्यों रखा, हनुमान जी मारते भी थे काटते थे तो बोले क्या, बोले
मारता भी और काटता भी। बोले कौन हनुमान का? तो बोले कौन? बोले एक बंदर बड़ा खतरनाक। बोले कौन? बोले वो जो पहली बार है, फर्स्ट टाइम। बोले खतरनाक है भाई। नाम बोले क्या हो गया? बोले पकड़ो। सेना बोली पकड़े। अब सेना पकड़ने गए। एक सेना ने लोगों की केवल पत्रकार है। नाम बोले पत्रकार सेना में पत्रकार बोले वो तुम्हारे बोले कैसे मर गए? अरे बोले उसके बंदर के सामने गिरना उसको। नाम बोले मूर्ख थे, वो सामने से गए, पीछे से चले गए। पत्रकार बोले सामने वाले तो 2 मिनट टिके गए, पीछे वाले तो टिकी। बोले क्यों? बोले भूख। नीचे से आज सिस्टम चल रहा था, जेसीबी की मशीन चल रही थी। अच्छा जेसीबी का फिट से एरिया है, 20 फीट से ज्यादा सुपा नहीं आ सकता है। हनुमान जी की पूछ का एरिया फिट से है ही नहीं है, कब घट जाए कब बढ़ जाए कोई डेंजर एरिया फिट से। तो आप गोस्वामी जी को बड़ी होता हो मुझे इनमें बहुत कितना है, ये कैसे लिखा जाए? तो हनुमान चालीसा लिखते हुए हनुमान जी महाराज के बारे में गोस्वामी जी ने सोचा पढ़ कैसे लिखे, कभी बात क्या है लिखना है। अब चौपाई राम इतने बलवान हनुमान ज्ञान के सागर होने के बाद भी शिक्षा किससे ले रहे? जामवंत से। दिल्ली के पागलों, ये सीखने वाली बात है। हमेशा अपना सहायक, हमेशा अपना सलाहकार अपने से ज्यादा अनुभव वाले व्यक्ति को रखना चाहिए, जो खुद में रहे और मौस बगल वाले में रहना चाहिए, ताकि तुम बैठ न जाए, ताकि तुम गलत न। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जहाँ बोलना नहीं चाहिए वहां बोलते हैं, जहाँ चुप रहना चाहिए जहाँ बोलना नहीं चाहिए वहां बोलते हैं, जहाँ बोलना चाहिए चुप हो जाते। और सहायक बढ़िया हो वो सारा कर देते हैं, ठीक है या वो तो प्रणाम करो माता करो आरती करो आरती तो बताया ठीक कर दिया, क्योंकि भीड़ में कई बार ध्यान नहीं आता कहाँ क्या करना है। भयंकर भीड़ हो आदमी का दिमाग खर्च जाता है करना है। अगर उन्होंने माइक पकड़ा दिया आप प्रवचन सुनाओ तो जो चौपाई में हमारे चर्चा की रोज आती है वो भी भीड़ तो मेरे महीना बोलना और सहायक बनेगा तो बर्बाद हो जाता है। हनुमान जी क्या सूत्र प्रारंभ में दे दिया, मंत्र जाने मंत्र लंका जाने के पहले मंत्र ले लिया। हनुमान जी बोले तो ही उचित सिखाओ, जामवंत जी ने मंत्र दिया और चौपाई पूरी हो गई। जामवंत के करो, आज की कथा का पहला सूत्र है, सुनो मेरे पागल, हनुमान जी संस्कार से भरे हैं। लंका के लोग अहंकार से भरे थे, हनुमान जी संस्कार से भरे थे, तो अहंकार हार गया, संस्कार जीत गए। आज की कथा का दूसरा सूत्र, जवानों में जोश होता है, बुढ़ापों में जोश होता है, दोनों को लेकर के चलना चाहिए। आज की कथा का तीसरा सूत्र, लंका में भी अगर जाकर के राम नाम का डंका बजाना है तो हमें उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर खड़े नहीं होना है जिनके सामने दुनिया हाथ जोड़कर खड़े हो। हमें जगत के सामने हाथ जोड़कर खड़े नहीं होना है, हमें जगदीश के चरणों में पड़े रहना है। जो जगदीश के चरणों में पड़ा रहेगा वो लंका में भी जाकर के लड़ेगा। आज के वो भी बड़ा प्यारा है, हमेशा अपने से बड़ों की सलाह माननी चाहिए।
इन्हीं 4 सूत्रों के साथ हमने आपको राष्ट्र में भाव सुनाया। वो सामने वाले जागना संसार मुसाफिर, वो सामने वाले संसार मुसाफिर। इसलिए जागने की कथा है, भागने की नहीं है। जागने की कथा है, भागने की दुनिया है, जागने की कथा है। इसी भाव के साथ मुस्कुराते रहिए, वरना आज भी हंसते हुए घर जाना। जितने बूढ़े हैं वो थिरकते हुए अपनी बात को इसी बात के साथ में कौन हंसता हुआ घर जाए। चलो एक मिनट तो कहानी चालू भी नहीं दिखा, पहले बिना बात के हंसो। बहुत कमजोर थोड़ा बिना बात के हंसो। टीवी वालों टीवी करो, टीवी करो, कैमरा करो। ऐसे लगना है तुम तीन बार में नहीं गुस्सा बड़ा बढ़िया बोल के हंसो। अब बढ़िया ऐसे मुस्कुरा देना। और हाँ, पड़ोसी तुम्हें देख के जले तो और जला, जो तुम्हें देख के जले। हमारी एक आदत है, लोगों से कहते हैं बेटा अपनी जलन बरकरार रख, और अपना जलवा बरकरार रख। कल कितने बजे आना है? 3 बजे। कल 3 बजे आना है। अभी उठो मत, बैठे रहो, अभी बैठे रहो। अभी हमारी कथा हो गई, अभी राम कथा पूरी हुई है, थोड़ी देर में राष्ट्र कथा शुरू होने वाली है। 2 घंटे लगी राम कथा की, राष्ट्र कथा दोनों जरूरी है। हम अपनी बात को बयान कर रहे हैं, लेकिन हम दिल्ली की सबकी शहीदी, सबके प्रति अपना समान भाव करने वाली, सबको अपना मानने वाली बहन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, आपका आज हमारे सुधान के पश्चिम बिहार के प्रांगण में संपूर्ण इस क्षेत्र के लिए यमुना मैया का आशीर्वाद लेने के लिए अपनी वार्ता को व्यासपीठ में रखने के लिए, क्योंकि पूर्व में जो घटना हुई है वो घोर निंदनीय घटना हुई है, देश के लिए घातक है। और इस देश में एक ही प्रार्थना आपके माध्यम से करेंगे, आप जैसे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदया दिल्ली की सत्ता का आसीन है, तो हम आपसे अपेक्षा भी करेंगे और अपनी बात को भी पहुंचाएंगे।